अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो ये आप सबके लिए, हमारे लिए और सारे समाज के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल हमारे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है और वो लोगों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि बच्चे जो है ना मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत वक्त इस्तेमाल करते हैं, तो हम उससे उनको रोक नहीं पाते। जैसे कि अगर वो खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते वो मोबाइल देखते हैं, वो पढ़ाई करते हैं या वो कोई अदर एक्टिविटीज़ करते हैं तो उस वक्त भी उनको मोबाइल का इतना ज़्यादा भूत सवार होता है कि वो उसके बगैर किसी कोई एक्टिविटी में ध्यान ही नहीं देते। इवन उन लोग क्लास वर्क और स्कूलों में भी ये होता है कि ना सारे वर्क जो है उन लोगों को मोबाइल में ही दिए जाते हैं, तो वो पढ़ाई के वक्त भी अपने हाथ से मोबाइल नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बच्चों को ऐसे काम दें, ऐसे वर्क दें, ऐसी एक्टिविटीज़ दें जो बिना मोबाइल के उनकी हो जाए। और जैसे भी बच्चे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो भी उनका ध्यान मोबाइल में होता है, तो मोबाइल में इस तरह से जो है ना कुछ नोटिफिकेशंस और कुछ ऐसी चीज़ें आती रहती है जिसकी वजह से उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो इसलिए जो है ना हमारे बच्चे इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। उनका जहनी जो तवाज़ुन होता है वो बिगड़ जाता है। बच्चों को आजकल बाहर के माहौल में, जैसे पहले मोबाइल फ़ोन जब तक नहीं था तो बच्चे बाहर खेलते थे, प्लेग्राउंड्स में खेलते थे, स्कूलों के सामने ग्राउंड्स में खेलते थे। इस तरह की एक्टिविटीज़ उनको कराई जाती थी जिससे उनकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है ना बरकरार रहती थी और इवन इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बरकरार रहती थी। बट आज के ज़माने में ऐसा नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चे स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। उनके ऊपर पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा हो गया है, टेक्नोलॉजी के ये अलग अलग चीज़ें जो है उनके इस्तेमाल में आ रही है, तो उसकी वजह से मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रेशर उनके दिमाग पर पड़ रहा है। हाँ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफ इसके बगैर अधूरी है। जब तक हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हम लोग मोबाइल, टैबलेट और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके बगैर जो है ना हमारी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है। बट हमें ज़रूरी है कि इसका सही इस्तेमाल अपने बच्चों को बताएं। उनके साथ बैठ के हम लोग भी अगर इसी तरह मोबाइल में दूसरी चीज़ें, अदर एक्टिविटीज़ देखते रहेंगे तो वो भी यही सब चीज़ें देखेंगे। उनके भी जहनों से जो है ना मोबाइल के गलत इस्तेमाल हटेगी नहीं। हमारा प्रेशर उनके ऊपर बस एक ही चीज़ पे होता है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, बट हम लोग उनको पढ़ाई का माहौल नहीं दे पाते। हम उनको चारों तरफ से स्ट्रेस देते हैं, हम उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं जिसकी वजह से वो मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं और उनको ये समझ नहीं आता है कि हम लोग क्या करें, क्योंकि ऑलरेडी उनको जो है ना हमने फ़िज़िकल हेल्थ उनकी ख़राब की हुई है, ऊपर से हमने उनकी मेंटल हेल्थ भी, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने उनकी ख़राब कर दी है, क्योंकि हम उनके ऊपर जो प्रेशर डाल रहे हैं वो सिर्फ पढ़ाई का डाल रहे हैं। लेकिन पढ़ाई के लिए हम लोग उनको प्रेशर नहीं डालें। अगर हम उनके साथ में पढ़ाई के को जो है ना एक एक्टिविटी बनाकर पेश करें, पढ़ाई के लिए उनको थोड़ा फ्रीली छोड़ें कि तुम अपने हिसाब से पढ़ो, उनको आज़ाद माहौल दें, फ्रीली मतलब उनसे एक्टिविटीज़ करवाएं कि तुम थोड़ा खेल लो, तुम बाहर जाके खेलो, तुम थोड़ा खेल के आओ, ठीक है, बाद में पढ़ लो। तो इस तरह से जो है ना उनका मन खुद ही पढ़ाई की तरफ राग़िब होगा। उनकी जो दिमाग में जो हवा जो होती है ना, मतलब ताज़ा और कुदरती हवाएं जो उनके जहनों पे आएगी, तो वो खुद ब खुद पढ़ाई के लिए आमादा होंगे। और फिर जैसे हम उनकी दिमागी सेहत को बढ़ने के लिए हेल्थ का होना ज़रूरी है। हेल्थ अच्छी होना चाहिए, फूड स्टफ़ अच्छा होना चाहिए, उनके लंच बॉक्स का ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखें। उनकी जो घर में वो लोग क्या चीज़ें खाते हैं, क्या चीज़ उनको पसंद है, वो चीज़ उनको बना कर दें। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें पसंद कर रहे हैं जो साइड इफ़ेक्ट करती हैं, जो हाइजीनिक नहीं है, जिससे उनकी सेहत ख़राब होगी, तो वो चीज़ों के लिए उनको मना नहीं करें, बल्कि उसके सप्लीमेंट में, मतलब उसके बियॉन्ड में कुछ और चीज़ दें। जैसे कि अगर बच्चे हमारे पसंद करते हैं कि हम लोग बाहर की चीज़ें खाएँ, फ़ास्ट फूड खाएँ, तो उनको घर में कुछ ऐसे फ़ास्ट फूड बना कर दें, जैसे पोटैटो से कुछ फ़ास्ट फूड बना कर दे दें, फ्रूट से कुछ फ़ास्ट फूड बना कर दे दें। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम लोग ख़्याल रखेंगे तो हो सकता है कि हमारे बच्चे जो है ना एक हेल्दी माहौल में पढ़ें और एक अच्छे जो हेल्दी और मेंटली हेल्थ उनकी अच्छी रहे, सेहत अच्छी रहे। उन लोग को पढ़ाई के साथ साथ उनकी जो है ना हमें ज़रूरी है कि उनके खाने पीने का भी ख़्याल रखें, तो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का ख़्याल रखें। इससे जो है हमारे बच्चे फ़िट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और उनका दिमाग भी जो है ना जहनी तवाज़ुन भी बरकरार रहे। तो आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा इन सब घरों में, ऑलमोस्ट हर घर में यही देखते हैं कि बच्चे मेंटल हेल्थ का शिकार है, कभी फ़िज़िकल हेल्थ का शिकार है। बच्चों को खुशबाश माहौल हम लोग नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उनकी इन सारी चीज़ों का, रूटीन का ख़्याल रखें। मैं ज़रूर इंशाल्लाह आप लोग के साथ में एक शेड्यूल शेयर करूँगी कि किस तरह से हम लोगों को शेड्यूल के साथ बच्चों को पढ़ाई लिखाई और खेल, उनके साथ गेम्स वगैरह
हमें कैसे इन्वॉल्व होना है पेरेंट्स को, तो ये मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि जो है ना हमारे बच्चे एक अच्छे माहौल में पल बढ़ सके, खुशहाल माहौल, खुशगवार माहौल उनको मिले और वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी सके और अच्छी हेल्थ के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके, तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। तो इसके लिए बच्चों को अच्छा माहौल देना ज़रूरी है। तो मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।